नरनी की ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कई बरस से बाघ का आतंक हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र और हमारी महोली विधानसभा में, इधर के इलाके में नन्ही कटघरा से लेकर के इधर पूरा इलाका कस्ता विधानसभा पालापुर तक चले जाइए, ये पूरा इलाका प्रभावित है बाघ के आतंक से। दर्जन भर जानवर इसके शिकार हो गए। लोग अपने खेत पर नहीं जा पा रहे। 1 साल पहले हम लोगों ने संसद में भी इस मामले को उठाया था और खास तौर पर इस गांव का भी जिक्र किया था। लेकिन देश के उस सबसे बड़ी पंचायत में भी अगर देश के सर्वोच्च अथॉरिटी के द्वारा दिया गया आश्वासन भी झूठा साबित हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र में इससे सर्वनाक बात कोई नहीं हो सकती। जो दुखद घटना अभी नन्ही गांव के हमारे नौजवान के साथ घटी, शादी तय थी, माँ बाप ने सपने देखे थे, होने वाली पत्नी के भी कुछ अरमान थे, और अगर आप फोटो देखें तो नौजवान स्मार्ट, ऐसा लग रहा है कि अभी फोटो ही बोलने लगेगी। उसका कसूर क्या था? वो खेत पे काम करने के लिए गया था। मैं किसी सरकार पर या किसी अधिकारी पर या किसी जनप्रतिनिधि पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जब पता था कि इस इलाके में बाघ है, किसी न किसी को अपना निवाला बनाएगा ही बनाएगा, तो क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या स्थानीय जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या विधानसभा में ये सवाल नहीं गूंजना चाहिए था? या क्या सरकारों पर इस पर टास्क फोर्स बना करके त्वरित फैसला नहीं लिया जाना चाहिए था? हम लोगों ने दिल्ली में सवाल उठाया तो उसका नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, दिल्ली के सारे अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारीगण दुधवा में बैठे, एक लंबी चौड़ी कार्य योजना बनी। लेकिन महीनों हो गए उस कार्य योजना के बने हुए भी, वो भी अभी धरातल पर नहीं उतरी। ये घटना घटी, हम लोगों के जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात हुई। आज भी मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी जी से मेरी बात हुई, चीफ कंजर्वेटिव रेणु सिंह जी से बात हुई। पूरी टीम डीएफओ सहित यहाँ पर मौके पर मौजूद है। गांव वाले भी उनका सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वो बाघ पकड़ा जाएगा, और सरकारों को भी तो पूरी ताकत लगा करके उसको पकड़ना चाहिए। क्योंकि सवाल, जो जान चली गई वो तो चली गई, उसको तो हम नहीं वापस ला सकते। लेकिन हम सिर्फ संवेदना प्रकट करके, श्रद्धांजलि प्रकट करके चले जाएं। लेकिन हजारों जनता आज दहशत में है, बच्चों के मन में डर बैठा हुआ है। कोई किसान खेत पर नहीं जा पा रहा है। आपके नाते रिश्तेदार, मुझे भुड़ना से आपके साढ़ू का मुझे फोन आया, उनके बेटे का, उनकी माँ का फोन आया, वो रो रहे थे और कह रहे थे भैया केवल एक ही हमारी गुहार है, वो पकड़ा जाए। पूरे अगल बगल इलाके से लेकर के पूरे मोहाली के निवासियों की ये यही इच्छा है कि वो दुर्दांत, आदमखोर, ये हम लोगों की अपील है। सरकार से भी हम कहेंगे। हालांकि डीएफओ ने कहा है कि सारे जरूरी संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही वो आदमखोर बाघ पकड़ा जाएगा। हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जिससे कि दहशत का माहौल समाप्त हो। कब तक एक टाइम दिया है डिपो से आपकी वार्ता में? अब आप लोग भी वहां मौजूद थे,
उन्होंने कहा है कि 3-4 दिन में हमें उम्मीद है, लेकिन कोई स्थान तो निर्धारित नहीं है कि यहाँ पर बैठा हुआ है, जा कर के पकड़ लें। वो भी हम बोलचाल की भाषा में जिसे बाघ कहते हैं, लेपर्ड भी कहते हैं, वो भी बहुत चतुर जानवर है। हमारे अगल-बगल बैठा होगा और हम आप नहीं जान पाएंगे। तो मुझे लगता है इसको समय सीमा में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और जो अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में लगे हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके, जब कई घटनाएं हुई और ये हमारे धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की 6वीं घटना है जहां ये 6वें व्यक्ति हैं जो कि जिनको कि अपना निवाला आदमखोर बाघ ने बनाया है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। दर्जनों जानवर काल के गाल में समा गए। मुझे याद है कि मोहम्मदी में मैटवा पिपरिया इलाके में था और वहीं एक बाघ ने अपना निवाला किसान को बनाया था और मैं मौके पर तत्काल पहुंच गया था। हालांकि उसका परिणाम ये हुआ कि सारे जिम्मेदार अधिकारी आए, ट्रैंकुलाइजेशन की इजाजत मांगी गई, मिली और दूसरे दिन ही वो बाघ पकड़ा गया। हमें उम्मीद है अधिकारियों का भी हम लोगों ने मनोबल बढ़ाया है, जिम्मेदार अधिकारियों से बात की है, वो अपना सर्वोच्चतम प्रयास करने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी बाघ पकड़ा जाए। जहां तक सवाल मुआवजा राशि का है, मुआवजा राशि से कोई जान वापस नहीं ला सकता, लेकिन इस अर्थ प्रधान युग में एक संबल होता है जो कि पीड़ित परिवार को मिलता है, जिससे कि कमाने वाला घर में पिताजी तो हार्ट पेशेंट है, वही नौजवान था, सबसे बड़ा था। तो इसलिए मुआवजा राशि हालांकि बहुत कम है। हम लोगों ने इसकी भी मांग उठाई थी बढ़ाने की, दिल्ली की सरकार ने बढ़ाया भी है, 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया है। भूपेंद्र चौधरी यादव जी ने लिखित में भी हमें जवाब दिया कि 10 लाख रुपए हमने कर दिया है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी केवल एक चिट्ठी जारी करनी है कि जो दिल्ली की सरकार ने आदेश किया है हम उसको स्वीकार करते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी करना है, पैसा तो दिल्ली की सरकार को देना है। दुर्भाग्य से भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटना पर घटना होती जा रही है, लेकिन उस पर आंख मूंद करके बैठी हुई है। एक छोटी सी चिट्ठी जारी करना है जिससे गरीब परिवार जिनका घर का सहारा चला गया उनको आर्थिक मदद कुछ बढ़ जाए। अभी तक हमें खेद है कि जो 5 लाख रुपए मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है। पीड़ित परिवार की हमने अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से 50,000 रुपए की मदद की है और डीएफओ को निर्देशित किया है कि आज दस्तखत उन्होंने कर दिए, उसकी कॉपी लेकर के आए थे। 1 लाख वन विभाग और 4 लाख तहसील प्रशासन जारी करता है। एसडीएम से भी बात हुई है, कहा है कि कल तक खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन ये बहुत मामूली रकम है। इससे हम उस नौजवान को तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन पीड़ित परिवार के दुख में जरूर कुछ न कुछ हाथ बटेगा। और हम आप लोगों के माध्यम से मांग करेंगे कि जो नोटिफिकेशन सिर्फ यूपी की सरकार को जारी करना है, और केंद्रीय मंत्री दुधवा के मीटिंग में यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर से कह करके गए थे कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि वो नोटिफिकेशन यूपी की सरकार अगर जारी कर दे तो कम से कम 10 लाख रुपए इस परिवार को मिल जाए। इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना है कि इस दिशा में आप भी अपनी आवाज, हम लोगों की आवाज को आगे तक बढ़ाएं। हो सकता है यूपी की सरकार नोटिफिकेशन जारी करे। सांसद जी, जब लगातार इस क्षेत्र में बाघ भ्रमण कर रहा था, कई शिकायतें ग्रामीणों द्वारा दी गई, लेकिन वन विभाग कहीं ना कहीं नाकाम रहा इसको पकड़ने में, वरना इसकी जान ना जाती है। सवाल वन विभाग का नहीं है, सवाल है कि जो दिल्ली और लखनऊ में सत्ता में बैठे हैं उनकी मंशा क्या है।
उनके लिए ये जो जाने जा रही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है, कोई बड़ी घटना नहीं है। अगर बड़ी घटना होती तो क्या सरकार का कोई जिम्मेदार बड़ा मंत्री, कोई और जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए लोग पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने नहीं आते? हम लोगों ने आज जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की है तो इक्विपमेंट कुछ नहीं आ पाए थे। गांव वालों को इसलिए रोक रखा है कि वो जाते तो देख लेते कि इससे अच्छा तो हम पकड़ने का इंतजाम कर लेते। लेकिन आज सब पहुंचे हैं और उपकरण पहुंचे हैं। हमें भरोसा है कि जल्दी से जल्दी बाघ पकड़ा जाएगा, और सिर्फ यही बाघ नहीं, इस पूरे इलाके में, और हमारी लोकसभा की तो 4 विधानसभाएं प्रभावित हैं, इस पूरे इलाके में ब्रीडिंग हो गई है। जो जंगल से निकल करके बाघ आ गए, उन्होंने गन्ना को अपना दूसरा घर बना लिया है। गन्ने के अंदर उन्होंने अपना घर बना लिया। जंगल का किनारा है, पीने के लिए नदी का पानी मिलता है, वहीं बच्चे हो रहे हैं। धीरे धीरे ये समस्या इतनी बढ़ती जाएगी। मैंने तो दिल्ली में जब सवाल उठाया था तो कहा था कि कल्पना कीजिए अगर संसद में कोई बाघ आ जाए, किसी बड़े नेता, किसी बड़े अधिकारी के बेटे को अगर निवाला बना ले, तब भी क्या सरकारें हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेंगी? आज गांव गरीब किसान का बेटा शहीद हुआ है, तभी शायद इतनी खामोशी है। मुझे लगता है अगर सरकारें इंतजार कर रही हैं कि कोई और बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए तब वो चेतेंगी। इसलिए मैं इस मौके पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार संवेदनहीनता छोड़ करके, संवेदन शून्यता छोड़ करके इस मसले को गंभीरता से ले। हम लोग राजनीति ऐसे विषय पर नहीं करते हैं, सिर्फ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने आए हैं और पीड़ित परिवार के दुख में अपना हाथ बटाने आए हैं। उनका कुछ दुख कम हो, उनके बूढ़े पिता को, माँ को कुछ संबल मिले। आप सब लोग हैं तो वो अपना दुख भूल जाते हैं। जब अकेले में होते हैं तो चुप चुप करके रोते हैं। कौन वापस कर देगा उनका बेटा? लेकिन आज उनका बेटा गया है, उनकी पीड़ा ये है, वो यही कह रहे थे कि हमारा बेटा चला गया तो चला गया, कम से कम अब और किसी का बेटा ना जाए। इसलिए सरकारों को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।